एल्किल मूलक बेटा, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर या प्रतिस्थापित करने पर एल्किल मूलक प्राप्त होता है। एल्केन से एन हटाकर बेटा क्या जोड़ देते हैं, क्या इन जोड़ देते हैं। तो बेटा ये देखो R सिंगल बॉन्ड H को क्या पढ़ते हैं बेटा, एल्केन, और इसमें इसका बेटा क्रियात्मक समूह क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड को बेटा क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। और बेटा इससे जब हाइड्रोजन निकाल दिया तो R सिंगल बॉन्ड बचा बेटा, इसको क्या कहते हैं, एल्किल मूलक। बेटा इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता, ठीक है, इसमें क्या है जुड़ा हुआ है, इल जुड़ा हुआ है। या इसको क्या कह सकते हैं, CnH2n+2, इससे एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचा बेटा, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब इधर बेटा जब हम बेटा इधर देखो ये मूल शब्द कहो या पूर्व लग्न कहो, ठीक है बेटा, तो Cn को क्या पढ़ते हैं बेटा, L, और C के N के जगह बेटा 1 से लगाकर 8 तक रखेंगे तो तुम्हारे कार्बन परमाणु की संख्या निकल के आ जाएगी। जब N बराबर है बेटा 1 रखा तो क्या आ गया, एक कार्बन आ गया। एक को हम बेटा क्या पढ़ते हैं, मेन, 2 को क्या पढ़ते हैं बेटा, ए, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेड, 8 को आर्क पढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा हमने n बराबर 1 रखा, क्या n बराबर जब 1 रखा तो इसमें बेटा रखा तो देखो C1 2 गुणा 1 + 2, बेटा इसको हल किया तो हमारा क्या आ गया, CH4 आ गया, और इससे एक हाइड्रोजन निकाला बेटा तो क्या आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड। बेटा एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं बेटा, मेथ, और मेथ में n जोड़ दिया तो क्या हो गया, मेथेन, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया बेटा तो क्या आ गया, मेथिल आ गया, क्या आ गया बेटा, मेथिल। फिर n बराबर बेटा 2, फिर से इस सूत्र में n के में रखा तो रखो बेटा तो क्या हो गया, C2 2 दूनी 4 2 6, तो C2H6। ये बेटा हमारा देखो बेटा दो कार्बन को क्या पढ़ा था बेटा, एथ में n जोड़ दिया तो क्या हो गया बेटा, एथेन, क्या हो गया, एथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो बेटा क्या आ गया, C2H5, तो इसको हम बेटा क्या पढ़ेंगे, एथिल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एथिल। समझ में आ रहा है बेटा। फिर n बराबर बेटा कितना रखा, 3 रखो, तो यहाँ पर रखो बेटा C3, देखो बेटा C कहाँ, C3 हो गया बेटा, द्वितीय 6 6 2 8, तो C3H8 हो गया, और बेटा एक इससे हाइड्रोजन निकाला तो क्या निकला बेटा, C3H7। बेटा C3 को हम क्या पढ़ते हैं, प्रो, और रखा किसमें मारा बेटा, एल्केन में, और एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोप में एन जोड़ दो तो क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो बेटा हमारा क्या, प्रोप में एन जोड़ दो तो क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। अब फिर से बेटा, और ये बेटा इसका संरचना सूत्र है, किनारे किनारे पे क्या जुड़ेगा बेटा, CH3 और बीच में क्या होगा, CH1, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। फिर से बेटा मैंने n बराबर 4 रखा, तो n बराबर 4 रखा तो कितना आएगा बेटा, C4H कितना आ जाएगा, C4 2 चक्कू 8 2 C4H10 आ गया बेटा। तो सब में बेटा कितना हाइड्रोजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन की 2 की बढ़ोतरी हो रही है, कार्बन कितना बढ़ रहा है बेटा, 1। तो इनके दो सदस्यों के बीच, जैसे मेथेन और एथेन के बीच में दोनों सदस्यों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है बेटा, CH2 का आ रहा है। इसके बीच में देखोगे, इसके बीच में CH2 का अंतर आएगा, इसके बीच में देखोगे CH2 का, मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन। अब n बराबर बेटा 4 रखा तो क्या आ गया, ब्यूट, ब्यूट में n जोड़ दिया तो क्या हो गया बेटा, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या आ गया, ब्यूटिल आ गया। अब बेटा इसका संरचना सूत्र हमने बता दिया, किनारे किनारे पे क्या होगा, CH3 और बीच में क्या जुड़ जाएंगे, CH2, एक हाइड्रोजन निकाला बेटा तो क्या आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, और फिर से एक बेटा एल्केन से एल्किल बना सकते हैं, और एल्किल में फिर से एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो फिर से क्या आ जाएगा, एल्केन का ही सदस्य आ गया। अब n बराबर बेटा 5 रखा तो क्या, 5 को क्या पढ़ते हैं बेटा, 5 को क्या पढ़ते हैं, पेंट, और पेंट में n जोड़ दिया तो क्या हो गया, पेंटेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो बेटा क्या गया, पेंटिल, क्या गया, पेंटिल। समझ में बेटा। फिर से वही किनारे किनारे पे CH3 और बीच में CH2, फिर एक हाइड्रोजन निकाला, क्या गया बेटा, पेंटेन से क्या गया बेटा, पेंटिल आ गया, क्या गया, पेंटिल, पेंटिल से में हाइड्रोजन फिर से जोड़ा, क्या आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन निकालो तो पेंटिल और फिर से एक जोड़ दो पेंटेन हो जाएगा, फिर एल्केन आ जाएगा। n बराबर बेटा 6 रखा तो इसमें रखो बेटा 6 तो क्या आ जाएगा, C6 छदुअर 12 12 2 14, तो C6H14, इससे एक हाइड्रोजन निकाला तो कितना आ गया बेटा, C6H13 सिंगल बॉन्ड। फिर बेटा इसका संरचना सूत्र, किनारे किनारे पे CH3, बीच में CH2 एक हाइड्रोजन निकाला तो फिर से बेटा क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन हटने पर एक हाइड्रोजन हटने पर क्या हो जाता है, इसमें फिर
मतलब एक हाइड्रोजन कम पड़ने पर सिंगल बॉन्ड लगता है। फिर से जोड़ दो, फिर से पूरे हो जाएंगे। फिर n बराबर बेटा 7 रखा तो क्या आ जाएगा, 14 थे कितने हो गए 16, 6 थे कितने हो गए 7, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, 1 कार्बन। सो 7 को बेटा क्या पढ़ते हैं, हेप्ट में n जोड़ दो तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो बेटा क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। फिर n बराबर बेटा 8 रखो तो क्या होगा, n बराबर 8 रखा तो 8 को क्या पढ़ते हैं 8, और 8 में n जोड़ दो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो बेटा क्या हो गया ऑक्टेन। समझ में आएगा बेटा। इसका एक संरचना सूत्र देखो बेटा, अब हम ऑक्टेन का बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बेटा ऑक्टेन। बेटा कितने कार्बन है 8, इनको एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, कैसे, या ऐसे देख लो बेटा, किनारे किनारे पे कितना बताया था बेटा CH3, और बीच में बेटा CH2 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 बता देना बेटा CH3 CH2 और CH3। तो देखो मेथ पढ़ा कैसे जाता, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेट आठ लिखा हुआ है। ये बेटा इसका और संरचना सूत्र बनाना है तो कार्बन कितने हैं बेटा 8 हैं, तो 8 बेटा एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित कर लो। देखो मैंने 8 व्यवस्थित कर लिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेट 8। सब में बेटा क्या होता है, सब में सिंगल बॉन्ड होता है, नहीं होता है, तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, सब में सिंगल बॉन्ड। बेटा किनारे पे कितने हाइड्रोजन, तो किनारे पे कितने कितने लगते हैं बेटा 3 लगते हैं, कितने कितने, बीच में कितने बेटा लगे हैं, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे। किनारे पे बेटा कितने लगेंगे 3, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है लगा दिया। और बेटा देखो कार्बन की संयोजकता 4 हुई कि नहीं, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ में आया बेटा।